Now we have a problem in which few angles are given, lines are parallel, and there is a concept of, as you can see, इसको ध्यान रखना होगा आपको। जनरली हम लोगों ने तिर्यक रेखा का कंसेप्ट यहीं से समझा था। ये भी एक तिर्यक रेखा ही है, इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए एक तिर्यक रेखा है, और ये एंगल 104 डिग्री, 116, और ये हमको निकालना है। हम लोग क्या करेंगे कि एक फिगर और बनाएंगे और एक इस दोनों लाइन के पैरेलल एक लाइन, क्योंकि कंसेक्यूटिव एंगल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया कि ये एक लाइन है, ये आपका फिगर दिया हुआ है ऐसे, इस दोनों के बीच से हम लोग एक लाइन खींच देंगे और इस एंगल को 1 और इस एंगल को 2 कर देंगे। इस तरह के सवाल का एक क्लू भी आपको ध्यान रखना। एज यू नो, दिस एंगल इज 104 डिग्री and this angle is 160. Now AB, CD, E is here and this parallel line, समझो इसको हमने EF नाम हम इसको दे देते हैं EF. So we by construction draw a parallel line to AB and CD from E. And since it is a parallel line and this is a transversal consecutive angles के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि that is equal to 180 डिग्री। तो consecutive एंगल कौन कौन हो रहा है? एक एंगल आपका ये है और एक एंगल ये है। So we can write एंगल, एक तो ये हो गया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 यदि हम निकाल देंगे तो x डिग्री हमारा निकल जाएगा, मैंने इसको बाइफरकेट किया। दूसरी बात कि AB इज पैरेलल टू EF, ठीक है, एंड AE इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, नो डाउट अबाउट इट। और जब ये ट्रांसवर्सल है तो इसके जो दो एंगल होंगे, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इसको बोलते हैं हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल। और हम लोगों ने देखा भी है, सिद्ध भी किया है कि कंसेक्यूटिव एंगल्स आर क्या बोलते हैं उसको, जो 180 डिग्री का जो होता है, तो 180 डिग्री होता है। इन द सेम वे वी कैन राइट एज एंगल 1 प्लस एंगल BAE, एंगल BAE is equal to 180 degree because this angle and this angle कंसेक्यूटिव एंगल है। क्यों है कि दो लाइन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो कंसेक्यूटिव एंगल का कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसको सह आंतरिक कोण आपने कहा था, सह आंतरिक कोण। इस तरह से यदि हम वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल BE इज इक्वल टू 140 and that is equal to 180, and so angle 1 is equal to 180 degree minus an angle 104 degree, and so the value is 76 degree. Am I right? Yes. So angle 1 is equal to 76 degree, ये आपका निकल गया। Again CD and EF are parallel, CE is a transversal, that is why by the law of consecutive angle is equal to 180 degree, we can write angle 2 plus angle DCE is equal to 180 degree, right? एंगल वैसे हम सीधे C भी लिखते तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि एंगल C is given and angle C is equal to 160 degree. Let us put the value 160. And that 16 degree is equal to 180 degree, and again angle 2 is equal to 180 degree
minus 116 degree is equal to 64. It is also a equation. So angle 1 is equal to 76 or angle 2 is equal to 64. So angle E बनावट से is equal to angle 1 plus angle 2 is equal to angle 1 is equal to 76 and this is equal to 64. So that is equal to 140 degree. So in this way, इस तरह के सवाल में आपको कंसिक्यूटिव एंगल 180 डिग्री का होता है का जो, तो वो कंसिक्यूटिव एंगल जो है जैसे ये और ये और ये और ये, इसका योग 180 डिग्री होता है। ये हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। सो इन दिस वे वी हैव फाउंड दैट x इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो यही ध्यान रखना है। थैंक यू।